अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू बिंग को। अब बिंग को आप सब लोग पहले से ही जानते होंगे। बिंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है। अब अगर आप पॉलिटिक्स के अलावा बाकी न्यूज को फॉलो करते हैं तो आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी कि सबसे कम टाइम में 1 मिलियन यूजर्स पूरे करने वाला प्लेटफॉर्म टिकटॉक नहीं बल्कि चैट जीपीटी है। अब चैट जीपीटी क्या है, इसे आप किस तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी के डर से गूगल ने अपना खुद का चैटबॉट इंट्रोड्यूस कराया जिसे गूगल ने नाम दिया बार्ट। लेकिन बार्ट का एड जैसे ही लाइव हुआ गूगल ने $100 बिलियन का नुकसान खाया अपने शेयर्स में, क्योंकि उस इंट्रो में बार्ट ने जवाब दिया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहला टेलीस्कोप था जिसने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की तस्वीरें खींची, जो कि गलत जवाब था। लेकिन असल प्रॉब्लम अभी आना बाकी थी क्योंकि चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया है ओपन एआई, उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। जब इन्वेस्टर माइक्रोसॉफ्ट है तो चैट जीपीटी भी माइक्रोसॉफ्ट का हुआ, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने अब न्यू बिंग इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी और बिंग को आपस में इंटीग्रेट करके चैट जीपीटी का एक नया और बेहतर वर्जन चैट बॉट की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया है। क्योंकि रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी पे लास्ट डेटा जो फीड कराया गया था वो 2021 में कराया गया था। 2021 से पहले तक का जो भी आप चैट जीपीटी से पूछो उसे पता था, अपनी नॉलेज के हिसाब से कहीं कहीं पर गलतियां करता था, वो अलग चीज थी। लेकिन उसके बाद जो भी डेटा था 2021 से पहले तक का था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना चैट बॉट इंट्रोड्यूस करवाया है न्यू बिंग के सर्च इंजन में, उसमें डेटा की कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि वहां उसको डेटा फीड नहीं करना पड़ता, वो इंटरनेट से खुद ही सारा डेटा उठा लेता है। इसलिए आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के न्यू बिंग को और उसमें जो चैट बॉट है उसको हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि चैट जीपीटी से वो कितना डिफरेंट है और उसे हम गूगल के साथ सामने कंपेयर करेंगे कि ये वाकई में गूगल को टक्कर दे सकता है कि नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके सिर्फ 2 क्लिक्स मुझे चाहिए। आपके 2 क्लिक्स आपके किसी काम के नहीं होते, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। ये हम आ गए न्यू बिंग पर। अब अभी यहाँ देख रहे हैं मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है चैट का, उसके बाद इमेज, वीडियोस, मैप्स एंड मोर। अब ऐसे अगर मैं गूगल पे आता हूँ तो गूगल पे देख रहे हैं सब मेरे पास न्यूज, इमेज, वीडियो आ रहा है, मोर आ रहा है। इसी तरीके से पहले बिंग पे भी आता था, लेकिन बिंग में जब से न्यू बिंग इंट्रोड्यूस कराया माइक्रोसॉफ्ट में तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो चैट का आता है। तो हमने इसी ऑप्शन को आज ओवरव्यू करना है, तो इसको हम चैट पर क्लिक कर देंगे। अब चैट पर क्लिक करते ही हमारे पास बिंग का चैट बॉट को लाया है। अब इसके साथ हम चैट कर सकते हैं जिस तरह हम चैट जीपीटी के साथ करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है, चैट जीपीटी में जितने भी जवाब देता है वो सारे अपनी नॉलेज पर बेस्ड होती है, जो उसको डेटा फीड कराया गया 2021 तक। चैट जीपीटी के सारे जवाब उस पर बेस्ड होते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो चैट बॉट है ये किस तरीके से काम करता है, ये एज ए सर्च इंजन काम करता है। इसमें कोई डेटा फीड नहीं कराया गया। इससे अगर आप आज की तारीख का कोई डे, अभी 1 घंटा पहले जो इवेंट हुआ है उसके बारे में भी पूछेंगे तो अगर वो इंटरनेट पर मौजूद होगा तो ये उसका जवाब आपको दे देगा। तो इसका और चैट जीपीटी में सबसे बड़ा फर्क यही है कि ये एज ए सर्च इंजन काम करता है, तो इसको कोई डेटा फीड कराने की जरूरत नहीं है। जब इसको डेटा फीड नहीं कराना, इसके पास कोई डेटा नहीं है, तो इसका मतलब ये कि जब कोई जो भी जवाब देगा वो सब इंटरनेट से निकाल के देगा, जिसकी वजह से इसके गलत जवाब देने के चांसेस बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। अब इसमें हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन है कि 3 तरह की कन्वर्सेशन स्टाइल हम कर सकते हैं। एक क्रिएटिव, बैलेंस और प्रिसाइज। क्रिएटिव वो कन्वर्सेशन जिसमें आप इससे कोई क्रिएटिव काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्रिएटिव पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे, ज्यादा लंबी बातें ना करे, तो ये कि आप इसमें प्रिसाइज पे क्लिक करना है। लेकिन मुझे इन दोनों में से कोई नहीं चाहिए, इसलिए मैं बैलेंस रखूंगा क्योंकि मुझे नॉर्मल इससे बात करनी है। अब वो टाइम ना जाया करते हम इसके साथ चैट शुरू करते हैं। हम इसको लिखते हैं हाय। और एक चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि यहाँ पे 1 of 15 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये कि इसमें सिर्फ हम 15 सवाल ही इससे एक टॉपिक के बारे में कर सकते हैं। जब बिंग का चैटबॉट इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहले आप हमारे पास ऑप्शन था कि हम जितने चाहे ऐसे सवालात करते हैं हमें जवाब देता, लेकिन उसमें फिर ये मसला निकला कि ये कुछ जवाब देने के बाद बहुत रूड हो जाता है, या तो जवाब गलत देता है या तो आगे से आपको गुस्सा करता है जिस तरीके से आम इंसान करता है। तो वो चीज ना लोगों को पसंद आई और माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम इससे खराब हो रहा था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सिर्फ 5 चैट तक महदूद कर दिया कि एक टॉपिक पर ही सिर्फ 5 जवाब आपको दे सकता है। उसके बाद आपने न्यू टॉपिक पर क्लिक करके नया टॉपिक शुरू कर देना था। लेकिन जब मुझे जिस वक्त बिंग का एक्सेस मिला उस वक्त
तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन था कि 10 जवाब देता एक चैट पर, एक टॉपिक पर 10 जवाब देता, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जब मैंने इसको खोला है तो यहाँ पे 15 हो गए। मतलब ये वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होता जा रहा है। और ये कि इसकी गलत जवाब देना और ये कि गुस्सा करने वाली आदत मेरे ख्याल से अब कंट्रोल में आती जा रही है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट अब जो है ज्यादा से ज्यादा चैट्स की हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम एक ही टॉपिक पर ज्यादा बात कर सके। अब मैंने जैसे ही चैट पर क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं जो हूँ इससे चैट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप चैट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको कहेगा कि चैट मोड इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू हैव एक्सेस टू न्यू बिंग। अब न्यू बिंग का एक्सेस हर किसी को नहीं है। आप जैसी बिंग पर जाते हैं वहां पर आप सब सर्च वर्च कर सकते हैं, लेकिन चैट का ऑप्शन आपको नहीं देना। चैट पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पॉपअप खुल जाता है जो आपको कहता है कि आपको जो है न्यू बिंग का एक्सेस नहीं मिला हुआ। न्यू बिंग का एक्सेस हासिल करने के लिए आपको ज्वाइन द वेट लिस्ट पर क्लिक करना है, मतलब वेट लिस्ट में शामिल होना है। और उसके बाद अमेजन आपकी जो अमेजन के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और 1-2 दिन के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा। मैंने खुद का कुछ दिनों पहले ही इसके लिए अप्लाई किया और 2 दिन के अंदर मुझे जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों की ईमेल आ गई कि मुझे न्यू बिंग का एक्सेस मिल गया है। तो जिस ईमेल में मुझे एक्सेस मिला वो इस ईमेल से जब मैं बिंग खोलता हूँ, बिंग यूज करता हूँ तो ये कि मेरे पास चैट का ऑप्शन आता है। लेकिन देख रहे हैं अब इस ईमेल में मेरी बिंग अप्रूव नहीं हुआ। न्यू बिंग जो है वो मैंने न्यू रिक्वेस्ट डाली तो इसलिए मुझे कह रहा है ज्वाइन द वेट लिस्ट। लेकिन इस ईमेल में मेरे पास है एक्सेस तो मैं न्यू बिंग का चैटबॉट यूज कर रहा हूँ। हम इसके साथ अपनी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे अपनी फील्ड के रिलेटेड अमेजन के रिलेटेड ही कुछ सवाल करता हूँ और देखेंगे मुझे उसके क्या जवाब देता है। सपोज मुझे अपने अमेजन सेलर सेंटर के अकाउंट पर आईपी इंफ्रिंजमेंट की नोटिफिकेशन आई है और अमेजन वाले मुझसे प्लान ऑफ एक्शन मांग रहे हैं। तो मैं अब इसको कहता हूँ कि मुझे प्लान ऑफ एक्शन लिख के दे। अब देखते हैं मुझे क्या जवाब देता है आगे से। अब यहाँ जब मैंने इसको प्लान ऑफ एक्शन लिखने का कहा तो ये मुझे कह रहे हैं कि मैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जिससे लिख सके वो किस तरह की इन्फ्रिंजमेंट आई है और क्या रीजन था इन्फ्रिंजमेंट के पीछे, व्हाट वाज द प्रोडक्ट क्या था जिसपे इन्फ्रिंजमेंट आई है, ताकि मुझे प्लान ऑफ एक्शन बेहतर तरीके से लिख के दे सके। अब यहाँ जो इसने मुझे जवाब दिया इसमें कह रहा है कि इसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी सिचुएशन के हिसाब से। ये पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट डिड यू सी, किस तरह की इन्फ्रिंजमेंट मुझे मिली है, रीजन क्या था इन्फ्रिंजमेंट का, प्रोडक्ट कौन सा था। तो ये सारी चीजें मैं इसको प्रोवाइड करूंगा तो ये मुझे प्लान ऑफ एक्शन भी लिख कर दे सकता है। अब इसके बाद ये देख रहे हैं ये नीचे मुझे सजेशन दे रहा है कि अगर इस तरह के आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जैसे कि मैं आईपी इन्फ्रिंजमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब क्या नतायज आ सकते हैं अगर मैं आईपी इन्फ्रिंजमेंट करता हूँ, उसके बारे में अगर मैं जानना चाहता हूँ तो वो उसका जवाब ये मुझे दे सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे अपने ही टॉपिक के बारे में और डिटेल जाननी है तो मुझे ये सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद ये मुझे प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन लिख के देगा जो मैं अमेजन को भेज सकता हूँ। अब इसको थोड़ा हम और ट्रिकी बनाते हैं, इससे थोड़ा मुश्किल सा सवाल पूछते हैं। तो ऐसा मैंने लिखा है कि मुझे 864 कॉफी मग्स अमेजन एफबीए के वेयर हाउस भिजवाने हैं। तो मुझे बताया कि मैं मुझे उनको कितने कार्टन्स में डिवाइड करना होगा कि वो अमेजन की गाइडलाइन को फॉलो करे, मतलब 50 पाउंड के वेट से आगे ना बढ़े और 25 इंचेस एक साइड से कार्टन की बड़ी ना हो। और मैंने इसको बताया कि 211 मग जो है उसमें 15 ओजी के हैं और 648 मग जो है वो 11 ओजी के हैं। डायमेंशन 50 ओजी के मग ये हैं और ये 11 ओजी के मग की डायमेंशन ये हैं। अब देखता हूँ इसका ये मुझे क्या जवाब देता है। अब जैसे मैंने इसको सारी अपनी सिचुएशन समझाई तो इसने सबसे पहले अमेज़न एफबीए पर शिपिंग कॉफी मग्स की गाइडलाइन सर्च की और उसके बाद इसने कि पैक कैसे करना है ये सब सर्च किया और उसके बाद ये क्या अमेज़न एफबीए की गाइडलाइन पैकेजिंग ये सब कुछ इसने सर्च किया और इसके बाद जो है इसने मुझे आंसर जनरेट करके दिया जो इसने इंटरनेट पर ढूंढा। इसने जिसमें ये कह रहा है कि अगर मुझे 864 कॉफी मग्स बेचने हैं तो ये सारी डिटेल्स ने बताई है और सबको ये कि कैलकुलेशंस की है। ये कैलकुलेशन भी मुझे बता रहा है कि किस हिसाब से इसने कैलकुलेशन किया। इसने फाइनल रिजल्ट मुझे दिया है वो ये कि मुझे 15 ओंस के जो मग है एक कार्टन के अंदर 12 यूनिट डालने हैं और जो 11 ओंस के मग है वो एक कार्टन के अंदर 24 यूनिट डालने हैं। इस हिसाब से मुझे 18 कार्टन चाहिए होंगे 15 ओजी के और 27 कार्टन चाहिए होंगे 11 ओजी के लिए। है ना कमाल की चीज। अब इतनी बड़ी डिटेल्स, अब ये सारी चीजें अगर मैं खुद कैलकुलेट करने बैठता तो कितने कार्टन्स मुझे कैलकुलेट करने पड़ते और क्या क्या करना पड़ता, उसके बाद जाके मुझे मेरे कार्टन्स के साइज पता चलता। लेकिन यहाँ मैंने इसको सिर्फ अपनी सिचुएशन समझाई कि क्या क्या चीजें मैं करना चाह रहा हूँ और किस किस चीज का कितना वेट है, क्या डायमेंशन है और क्वांटिटी क्या है। और इसने मुझे सारी डिटेल्स बता दी कि मुझे 15 ओजी के लिए 18 कार्टन चाहिए और 11 ओजी के लिए मुझे 27 कार्टन चाहिए। अब ये इसने मुझे सारी डिटेल्स दे दी। अगर यही चीज मैं चैट जीपीटी से या गूगल से पूछता हूँ तो देखते हैं वो मुझे क्या जवाब देते हैं। अब जो मैंने गूगल पे लाके सर्च किया आप देख रहे हैं कि इसने मुझे जो है सवाल अपनी सजेशन में दे दिए हैं। वो यहाँ बता रहा है ये वही चीज जो
मुझे वहाँ पर चैटबॉट ने भी बताया कि 25 इंच से एक साइड बड़ी नहीं होनी चाहिए और 50 पाउंड से जो है वेट बड़ा नहीं होना चाहिए एक कार्टन का। लेकिन अब मुझे ये नहीं बता रहा कि मुझे कितने कार्टन चाहिए, और इसके लिए मुझे सारे लिंक्स में घूमना पड़ेगा, सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी और सारी कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी। ऐसा ही अगर मैं इसको चैट जीपीटी में लाके पेश करता हूँ तो देखता हूँ चैट जीपीटी मुझे क्या कहता है। चैट जीपीटी जवाब देने को तो एग्री कर रहा है, लेकिन इसके जवाब देखते हैं कि जवाब ये मुझे क्या देता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं चैट जीपीटी ने मुझे पूरी कैलकुलेशंस करके एक आंसर तो जनरेट करके दे दिया, लेकिन यहाँ पे इसने वही अपना भंड मारा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे जो कार्टन यूज करना है 15 ओजी के लिए वो है 18 बाय 90 इंचेस, जबकि मैंने आपको बताया कि 25 इंचेस से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर इसने मुझे 90 इंचेस का साइज दिया हुआ है। तो ये फर्क है चैट जीपीटी में और बिंग के न्यू चैट बोर्ड में कि बिंग का जो चैट बोर्ड है वो कोई जवाब खुद से नहीं देता, वो हमेशा हर चीज इंटरनेट से सर्च करता है और जो उसको जवाब मिलते हैं उसके हिसाब से वो सारी कैलकुलेशंस करके हमें बताता है, जो कि इसने किया यहाँ मेरे इस जवाब में कि यहाँ पे इसने जो जो चीजें मैंने इसको बताई तो इसने इसको पता चला कि अमेज़न की गाइडलाइन को मुझे फॉलो करनी है, तो इसने अमेज़न की गाइडलाइन के हिसाब से 25 इंचेस और 50 पाउंड्स को जहन में रखते हुए फिर मुझे कार्टन के साइजेस बताए, जबकि चैट जीपीटी ने 90 इंचेस का कार्टन मुझे निकाल के दे दिया जो कि अमेज़न एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब ये तो थी सारी कैलकुलेशंस की बात कि हो सकता है इसको डेटा फीड करवाया गया हो चैट जीपीटी की तरह और उस तरह से मुझे जवाब दे रहा हो। अब हम इससे थोड़ा इंटरनेट के रिलेटेड पूछते हैं, जैसे हम इससे पूछते हैं आईफोन 14 के स्पेक्स बताया हमें। ऐसे ही अभी मैंने इससे आईफोन के बारे में पूछा है, तो अब देख रहे हैं इसने मुझे जो जवाब दिया है इसने साथ ही साथ मुझे लिंक्स भी बताए हुए कि ये जवाब इसने कहाँ से उठाया। इसने जीएसएम अरीना नाम की वेबसाइट से लिंक उठाया है, तो ये सारी डिटेल इस तरीके से इसने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से उठाई है और उसके बाद इसने अपने आंसर मुझे पेश किया है। चार मेरी चैट्स हो गई हैं, 11 चैट्स मेरे पास और मौजूद है जो मैं इसी कन्वर्सेशन में बात कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे न्यू टॉपिक पर क्लिक कर देना होगा। है ना कमाल की चीज। अभी मैं कुछ भी गूगल पर घंटों तक सर्च करने की जरूरत नहीं है कि हम गूगल पे सर्च करें उसके बाद हमें जो लिंक्स आए उस लिंक्स को हम खोल के सारे आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ें और आर्टिकल्स में जो एड्स आए उनका अलग सरदर्द खाएं। तो हमें क्या करना है, हमें चैट बोर्ड पर आना है, जो भी चीज हमें सर्च करनी है जिसका हमें डिटेल में आंसर चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें बस यहाँ पर आके अपना सवाल टाइप करना है और हमें उसका जवाब मिल जाएगा। इसकी अगर हम कॉमन सी एग्जाम्पल लिखे तो अभी हम इसको कहते हैं कि हमें सिक लीव के लिए ईमेल लिख के दे। अब मैंने इसके यहाँ लिखा है कि राइट एन ईमेल फॉर अ फीवर। अब ये यहाँ पे ईमेल लिख रहा है, जबकि यही चीज मैं यहाँ गूगल पे लाके पेस्ट करता हूँ कि गूगल मुझे क्या कहता है। अब गूगल ने मुझे ईमेल जनरेट करके दिए, लेकिन एक एग्जांपल ये भी इसे indeed.com नाम की वेबसाइट से उठाई है, मतलब इसने खुद नहीं जनरेट की है। अब ये सिंपल से जो टेक्स्ट दिया है जो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट करना है, लेकिन इसको देख रहे हैं एक प्रेजेंटेबल व्यू में ईमेल नहीं लिखी हुई, बस सिंपल सा जिस तरीके से हम चैट करते हैं मैसेजेस पे उस तरीके से एक मैसेज मुझे भेजा हुआ है। लेकिन अगर हम बिंग पे आते हैं तो बिंग ने जो ईमेल जनरेट करके दी है इसमें हमें डियर और आगे नाम फिल करना है, नाम के बाद रीजन वगैरह और डेट्स जहां से जहां तक हमें छुट्टी चाहिए, ये सारी चीजें, और बाकी इसने सारा एक अट्रैक्टिव व्यू में ईमेल मुझे लिख के दे दी जिसमें से मुझे अपनी डिटेल सिर्फ एडिट करनी है। और इसके अलावा इसने लिखा है कि आई बी अवेलेबल टू वर्क रिमोटली ड्यूरिंग द दिस टाइम एंड दिस वगैरह सब कुछ इसने ऐसा लिख के दिया है कि आपको अफसोस है कि आप छुट्टी कर रहे हैं लेकिन आप इसकी रिकवरी करने के लिए घर पर अवेलेबल रहेंगे, अगर आपको कोई अर्जेंट काम हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो वगैरह। मतलब एक ह्यूमन टच दिया हुआ है इसको इसने, जहाँ क्योंकि गूगल ने जो हमें लिख के दिया वो सिंपल से स्ट्रेट टेक्स्ट है, वो भी इसने किसी वेबसाइट से उठाया है। अब उसको मुझे डिटेल में जाने के लिए पूरी वेबसाइट खोलनी पड़ेगी और उस हिसाब से अपनी चीज को एडिट करना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ मुझे यहाँ आके सिर्फ इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद वहाँ पेस्ट करके ईमेल में सब्जेक्ट एडिट कर देना है और ये जो चीजें सारी एडिट करनी है और उसके बाद ईमेल भेज देनी है ना कमाल की चीज। अब बिंग के इस फीचर की वजह से हमारे लिए कुछ भी सर्च करना और ज्यादा इजी और फास्ट एक्सेसिबल बन गया है, क्योंकि अब हमें सारे लिंक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, बस हमें जो है किसी भी चीज को यहाँ ला के सर्च करना है। अब आपको भी अगर न्यू बिंग का एक्सेस चाहिए तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है, चैट पर क्लिक कर देना है, चैट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप खुला आएगा, आपने ज्वाइन वेट लिस्ट पर क्लिक करके अपनी ईमेल दे देनी है और आपको 2 दिन के अंदर एक्सेस मिल जाएगा। और एक्सेस मिलने के बाद बिंग के चैट बोर्ड के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप इसको किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, अगर आपका कोई सजेशन हो या ओपिनियन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था बिंग का नया लुक। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा लोग समझा सकते समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आप ये न्यू बिंग को यूज करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको वेट लिस्ट में सिर्फ जाना है और 2 दिन के अंदर आपको न्यू बिंग का एक्सेस मिल जाएगा। न्यू बिंग को इस्तेमाल करने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।
चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम की और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने एक्सेल की स्किल्स को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। चैट जीपीटी के फायदे और नुकसान क्या हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं जमान, अल्लाह हाफिज।